Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? Hope you are fine. I'm your maths teacher from Real Scholar School System. Students, open your books. Page number 222. 222 पे क्लास 9 आपके पास थ्योरम है 13.1.3. आज हम ये थ्योरम सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखिए आपके पास स्टेटमेंट क्या है. द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स. ठीक है, हम इसे स्टार्ट लेते हैं. सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, वो आपसे कहता है द सम. ठीक है, सम. अब सम किसको बोलते हो आप? सम हम कहते हैं प्लस को. ठीक है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, कोई सी दो साइड्स किसकी? ट्राइंगल की. अब मैंने आपको पहले भी पिछले थ्योरम से बताया ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं. तो अब हमें कहा जा रहा है कि कोई सी 2 साइड्स ले लो. ठीक है, और उनका सम ले लो, तो हमेशा ग्रेटर होगा वो लेंथ ऑफ थर्ड साइड. जो तीसरी साइड आप नहीं यूज़ करेंगे उससे वो कैसा होगा? ग्रेटर होगा. अब आप सबसे पहले डायग्राम देखिए, मैंने आपके लिए ड्रॉ करनी है डायग्राम. सबसे पहले आप देखिए बेस मैंने ड्रॉ की हुई है. ठीक है, बेस को जो आपने नेम असाइन करना है वो करना है जी बी और सी. बी सी नेम असाइन किया हमने बेस को. अब आपने जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है वो करनी है एक्यूट एंगल लेस देन 90. अब 90 का अगर आप ड्रॉ करें बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आएगा, उससे लेस थोड़ा सा इस फॉर्म में आएगा. ठीक है, आपने लेस देन 90 एक एंगल बनाना है. आप लेस देन 90 एक एंगल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और ये आपकी बन गई जी ट्राइंगल, एक्यूट एंगल, ट्राइंगल. अच्छा, ट्राइंगल के जो नेम है वो क्या है जी? बी सी और वर्टेक्स ए. तो अब सबसे पहले देखिए गिवन. अब गिवन आपने जो लिखना है, अब बुक में जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे याद करने की बजाय आप ये देखो, आपकी ट्राइंगल की टोटल 3 साइड्स होती हैं. ठीक है, ए बी सी एंड सी ए बी साइड, बी सी साइड और सी ए साइड. अब होगा ये कि जब आप ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो वो किससे ग्रेटर आएगा? सी ए से. जब आप ए बी और सी ए को ऐड करेंगे तो वो किससे ग्रेटर आएगा? बी सी. तो आप अपने सीक्वेंस से सबसे पहले तो गिवन में आपको ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसका नेम क्या है? ए बी सी. उसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज टू प्रूव. प्रूव में अब आप ये लिखेंगे कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. कि जो दो साइडें आप यूज़ करेंगे उन दो को छोड़ के जो तीसरी साइड है उससे उन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो वो ग्रेटर आएगी. तो आप देखो आपकी पहली जो साइड है वो क्या है जी? फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे कि मेजरमेंट ए बी. अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा दिस वन इज ए बी प्लस मेजरमेंट बी सी. हम कहेंगे ये ग्रेटर देन है मेजरमेंट सी ए से. ठीक है, पार्ट 2 पे हम ये कहेंगे कि मेजरमेंट, अब ए बी को आप छोड़ दीजिए, बी सी प्लस मेजरमेंट सी ए, और हम कहेंगे ये ग्रेटर है मेजरमेंट ए बी से. फिर थर्ड पॉइंट में हमने क्या कहना है कि मेजरमेंट, अब आप बी सी को छोड़ दीजिए, ए बी प्लस मेजरमेंट सी ए, ये ग्रेटर है जी किससे? मेजरमेंट बी सी से. ये 3 बातें आपने लिख दी. ठीक है, तो आपने ये तीनों साइड क्यों लिखनी है साइड पे? फिर आपने कहना कि जब मैं ए पी और बी सी को ऐड करेंगे हम तो वो ग्रेटर आएगा सी ए से. फिर जब हम बी सी और सी ए को ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर आएगा ए बी से. फिर बी सी को आप निकाल दीजिए, ए बी और सी ए को जब हम ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर. ओके क्लास, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है डेट इज़ कंस्ट्रक्शन. हम इसमें अब कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन के लिए आपने क्या करना है कि डायग्राम में कुछ चेंजिंग करनी है हमने. ठीक है, हमने क्या करना है कि टेक अ पॉइंट डी ऑन सी ए. आपने जो आपकी साइड सी ए है इसको प्रोड्यूस करना है. ठीक है, इसको आपने यूँ स्केल रखना है अपना. ठीक है, और इसको आपने प्रोड्यूस कर देना है टू विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन टू पॉइंट डी. ठीक है, और डी को आपने ज्वाइन कर देना है बी से, और डी को हमने ज्वाइन कर देना है बी से. इस फॉर्म में आपकी ट्राइंगल बन जाएगी. ठीक है, और आपने ये चीज़ देखनी है कि जितना आपके पास सी पॉइंट से ए पॉइंट है उतना ही ए से आपके पास डी होना चाहिए. ठीक है, तो आप देखो सी से ए और ए से डी आपका इक्वल होना चाहिए. अब आप देखो हमने जो कंस्ट्रक्शन की हम उसको लिखेंगे कैसे? हेडिंग हम देंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि हमने टेक अ पॉइंट डी. ठीक है, डायग्राम में अगर आप देखो तो टेक अ पॉइंट डी, आपने डी पॉइंट लिया किस पे? सी ए पे. लेकिन ए तो यहाँ पे ख़त्म था, ए को आपने प्रोड्यूस किया, बढ़ा दिया. तो ठीक है, हम जब इसको डिफाइन करेंगे तो हम यूँ लिखेंगे सी ए. ए यानी एरो, एरो मीन ए की तरफ से उसको हम प्रोड्यूस कर सक रहे हैं. तो हम लिखेंगे कि टेक अ पॉइंट डी, टेक अ पॉइंट D on CA.
अच्छा, सच डैट, इस तरह लिया। अब किस तरह लिया, क्या कंडीशन फुलफिल होगी कि ये जो आपको साइड नज़र आती है डैट इज़ ए बी। आपने कहना है कि ए बी और ए डी कॉन्ग्रेंट हैं। सच डैट ए डी कॉन्ग्रेंट टू ए बी। ओके, उसके बाद बी को हमने डी से ज्वाइन कर दिया था, तो हम लिख देंगे ज्वाइन बी टू डी एंड नेम दी एंगल्स एज 1 एंड 2। अच्छा, अब एंगल्स को नेम जो आप दोगे वो किस तरह से देने हैं आपने, इस एंगल को आप 1 का नेम असाइन कर देंगे और इस एंगल को आप एंगल 2 का नेम असाइन कर देंगे। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रूफ, PROOF, प्रूफ। अब प्रूफ को अगर आप देखें तो प्रूफ में आपके पास दो रीजंस, एक तरफ हम स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट, और एक तरफ हम रीजंस लिखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। अब आप अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बनी। ठीक है, डैट इज ABD। ABD के अंदर अगर आप चेक करें तो ये आपके पास, मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन में एक बात की कि जो AB साइड है वो कॉन्ग्रेंट है AD साइड के। इट मीन्स इसकी 2 साइड्स कॉन्ग्रेंट है। तो ये एक ट्राइंगल है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स कॉन्ग्रेंट होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर उसकी 2 साइड्स इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है उसके बनने वाले 2 एंगल भी कॉन्ग्रेंट हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2। ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं कि इसका जो एंगल 1 है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के। कौन सी ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल है जिसका नेम क्या है, ABD। इस ट्राइंगल में डैट इज ABD। ABD में हमने क्या लिखा कि एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के। ठीक है, और रीजन, उसके बाद हम क्यों रीजन क्या देंगे इसकी, हम रीजन दे देंगे कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब मैं इस एंगल को डिफाइन करूंगी DBC, यानी एंगल B। अब देखें एंगल B कैसे आता है कि 1 के अंदर इतना पोर्शन ऐड कर लो। अब इस पोर्शन का क्या नेम है, A से स्टार्ट हुआ, B पे बना और कहाँ ख़त्म हुआ, C पे। तो 1 प्लस ABC। ठीक है, एंगल ABC। 1 DBC कैसे आएगा, एंगल DBC कैसे आ सकता है आपके पास, मेजरमेंट एंगल DBC आपके पास कैसे आ सकता है कि अगर आप एंगल 1 में प्लस कर लें मेजरमेंट एंगल ABC, तो आप ये लिखेंगे कि जो DBC है वो ग्रेटर है, वो बड़ा है किससे, एंगल 1 से। और रीज़न इज दिस कि DBC आता कैसे है कि अगर 1 के अंदर हम प्लस करें एंगल ABC, दैट्स वाई। ठीक है, ये रीज़न आ जाएगी एडिशन ऑफ पोस्टुलेट्स एंगल्स के। अब आप देखिए जो मेजरमेंट अगर वो 1 से बड़ा है तो 1 और 2 को इक्वल है, तो आप लिख दोगे कि एंगल DBC फिर किससे ग्रेटर है, 2 से भी ग्रेटर है। और इसकी रीज़न आप देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, और आप इनको नेम असाइन करेंगे, दिस वन इज़ 1 एंड दिस वन इज़ 2। अच्छा, अब ये 3 स्टेप जब हो गए तो अब आपने एक ट्राइंगल लेनी है, डैट इज ट्राइंगल DBC। दिस वन इज DBC। आपने एंगल डिफाइन कर दिया। अब आप लेते हैं इन ट्राइंगल DBC। अब DBC में आपने क्या बताया, साइड्स पे आ जाइए। DBC में आपको सबसे ग्रेटर साइड क्या नज़र आती है, डैट इज साइड DBC। पूरी ट्राइंगल हमने ली है। ठीक है, आपको नज़र आता है जो C से लेकर D तक साइड है वो ग्रेटर है। ठीक है, आपने उसे कंपेयर करना है बेस के साथ, अपने सामने वाली साइड के साथ नहीं करना। वो ट्राइंगल इस वक्त इसके अंदर, क्योंकि ये देखें डिफरेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले कहना है कि जो आपके पास DBC है डैट इज, उसके अंदर जो साइड CD है वो आपके पास तो आपने कहना है कि जो आपकी साइड CD है वो आपके पास कैसे है कि CD को अगर आप देखें तो वो आती है किस, ग्रेटर देन है वो किससे, बेस यानी मेजरमेंट BC से। ठीक है, अब CD देखें तो स्प्लिट हुई हुई है, C से D जो साइड है वो स्प्लिट है, CA प्लस AD। तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट AD प्लस मेजरमेंट AC, और ये भी ग्रेटर देन हो गई किससे, BC से। हमने इसकी जगह इसके 2 पार्ट्स लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आपने कंस्ट्रक्शन में एक बात कही कि जो AD है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, AB के। तो आप यहाँ AD की जगह पुटिंग कर देंगे AB, मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट AC ग्रेटर देन मेजरमेंट BC। तो सिमिलरली इसी तरह देखें फिर आपका एक प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप फिर कौन सा कंप्लीट हुआ, ये देखिए AB प्लस BC ग्रेटर देन CA, सॉरी BC वाला आपका कंप्लीट हुआ है ये वाला। तो बाकी आप सिमिलरली लिख के ये 2 कंडीशंस लिख के ये भी हम वेरीफाई
कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट बी सी ग्रेटर देन मेजरमेंट सी ए एंड मेजरमेंट बी सी प्लस मेजरमेंट सी ए इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ए बी। ओके क्लास, एक बार मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ आपको, सुन लीजिए। देखिए, एक ट्राइंगल थी हमारे पास, डेट इज ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में आपने लिखा कि 2 साइड्स को ऐड करो, थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर आती है। और उसके बाद आपने एक पॉइंट डी लिया था सी ए पे, और इस तरह लिया था कि ए जो ए डी साइड है वो कॉन्ग्रेंट हो गई थी ए बी साइड के। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनी थी, तो हमने इसमें कहा एंगल 2 कॉन्ग्रेंट है एंगल 1 के। फिर हमने इस एंगल को डिफाइन किया, इस एंगल का नेम था डी बी सी। तो ये 1 से क्या था, ग्रेटर था। अगर ये 1 से ग्रेटर था तो फिर ये किससे ग्रेटर था, 2 से भी ग्रेटर था। फिर हमने यही ट्राइंगल ली और इसमें हमने कहा जो ग्रेटर साइड है डेट इज सी से लेकर डी, उसका कंपैरिजन हमने बेस से किया डेट इज बी सी। हमने कहा सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, तो फिर सी डी स्प्लिट होता है किसमें, ए डी प्लस ए सी, उसकी जगह ए डी प्लस ए सी पुट किया। फिर क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि ए डी और ए बी बराबर है, तो हमने ए डी की जगह क्या पुट कर देना है, ए डी की जगह हमने क्या पुट कर देना है, ए बी। तो ये हमारा एक प्रूफ हो जाता है, बाकी 2 जो रिमेनिंग है वो आप लिख दोगे। ठीक है, तो इस थ्योरम को आपने तैयार करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।